जय श्री कृष्ण। भगवत गीता के पहले अध्याय में हमने देखा कि अर्जुन पारिवारिक मोह के बंधन में बंधकर युद्ध करने से मना कर रहा है। हालांकि लड़ने वाले संपूर्ण कौरव और पांडव हैं, लेकिन संशय का पात्र मात्र अर्जुन है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को विभिन्न उपदेशों के द्वारा कर्म अर्थात युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं। यह अध्याय वास्तव में संपूर्ण भगवत गीता का सारांश है। मैं आचार्य चंद्रहास भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए द्वितीय अध्याय का शुभारंभ करता हूँ। द्वितीय अध्याय का शीर्षक है सांख्य योग। संजय उवाच तं तथा कृपयावेष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। संजय कहते हैं, करुणा से व्याप्त, शोक से घिरे हुए, अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं। दोस्तों, इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करें जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। श्री भगवान उवाच कुतस्तवाकश्मलमिदं विश्वमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमस्वर्गम् अकीर्तिकर्मर्जुना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हारे मन में इस समय यह संदेह आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए जरा भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्यों को जानता है। इससे स्वर्गलोक की नहीं अपयश की प्राप्ति होगी। दोस्तों, श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न है, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण भगवत गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा है। क्लैव्यं मागमः पार्थ नैतत्तयुपपद्यते चोत्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। श्री कृष्ण यहाँ नपुंसकता का अर्थ कर्महीनता अथवा कर्म के प्रति उदासीन होना या कर्म के सामने मुंह मोड़ लेने से कर रहे हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरसूदन। हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस प्रकार भीष्म तथा द्रोण जैसे पूज्यनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा, इन्हीं से तो मैंने सब कुछ सीखा है। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजन से वाक युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी वे रुक्ष व्यवहार करें तो उनके साथ रुक्ष व्यवहार भी ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है? गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षं पीह लोके
हत्वार्थ कामास्तु गुरुनेहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना ज्यादा अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। न चैतदुद्दुन् कतर्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कायरता पूर्वक दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमेन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। अर्जुन कहते हैं, जीतने पर मुझे जमीन मिल जाएगी, धन धान्य मिल जाएगा, लेकिन साथ में मिलेगा मुझे वह शोक जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला है। यह शोक कैसे दूर होगा? यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल करने में सक्षम नहीं है। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योऽप्यस्य इति गोविन्दं मुक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि हे राजन, शत्रुओं के दमन करता अंतर्यामी श्री कृष्ण से कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और चुप हो जाते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सैन्योरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन को कृष्ण ने मानो हंसते हुए समझाया। मित्रों, यहाँ दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुड़ाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। ऋषिकेश अर्थात इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण, गुड़ाकेश अर्थात निद्रा पर विजय प्राप्त करने वाला अर्जुन। श्री भगवान उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञानवादांश्च भाषसे
गतासून गतासूंसश्च नानुशोचन्ति पंडितः। यहीं से गीता ज्ञान प्रारंभ होता है कि हे अर्जुन, तुम बातें तो पंडितों की तरह करते हो, लेकिन शोक उनके लिए कर रहे हो जो शोक योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत के लिए। अर्थात जो जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ, तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ना ही ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हम आते हैं और जाते हैं, समय का खेल चलता रहता है। अर्थात हर काल में हमारे जैसे, कृष्ण के जैसे और बाकी सभी के जैसे लोग आते जाते रहेंगे। यही विधान है, यही बात है जो अर्जुन को श्री कृष्ण समझाना चाहते थे। और यूं समझिए कि यही बात श्री कृष्ण भगवान हम सभी को समझाना चाहते हैं। देहिनो ईस्मन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्य तत्र न मोहयति। प्रत्येक शरीर में एक आत्मा निवास करती है। हमारे शरीर में शारीरिक बदलाव आते रहेंगे, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। आत्मा वही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता। मृत्यु होने पर यह आत्मा अंततोगत्वा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण हो जाती है। जब बदलाव निरंतर है तो ऐसे बदलाव में क्या मोह। शरीर बदलता है पर आत्मा कभी नहीं बदलती। मात्रास स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगाम पायिनो नित्यास्तांसि तिष्ठस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का आना और जाना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने और जाने के समान है। हे भरतवंशी, ये सब इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह विचलित हुए बिना इनको सहन करना सीखे। यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख दोनों में विचलित नहीं होता और इन दोनों के प्रति एक समान भाव रखता है, निश्चित रूप से वह मुक्ति के योग्य है। अर्थात सुख और दुख तो लगा ही रहेगा और इसमें विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ जो पुरुष शब्द आया है वह वास्तव में पुरुष और स्त्रियों दोनों के लिए है। नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टान्तः त्वनयोः तत्त्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला कि असत अर्थात भौतिक शरीर का कोई चिरस्थायित्व नहीं है, यानी परिवर्तनशील है। शरीर अस्थायी है, किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित है।
अविनाशी तद्विद्धि ऐन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यव आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतवंत में देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनासिनो प्रेमस्य तस्मादस्य भारत। भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, यह कभी भी नष्ट हो सकता है। इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है, किंतु आत्मा अविनाशी है, शाश्वत है। आत्मा इतना सूक्ष्म है कि शत्रु इसे देख भी नहीं सकता, मारने की तो बात ही बहुत दूर की है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। ऐनं वेत्ति हन्तारं यच्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना ही मारा जाता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है, ना ही जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। विनाशीनं नित्यं या एनमजमव्ययम् कथं स पुरुषः पार्थकम् घातयति हन्तिकम्। पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा है, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान् अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। शरीर की आयु निश्चित होती है, परंतु आत्मा की नहीं। जब देह की आयु पूरी हो जाती है तो उसकी सांसें रुक जाती हैं और आत्मा अपने एक घर को छोड़कर दूसरे घर में चली जाती है। नैनैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को न कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगाया जा सकता है और न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। अच्छेद्योऽयं दाह्योऽयं अग्लेद्यो शोष एव च नित्यः सर्वविद्यते
गताय स्थाणुर अचलोयम सनातन। यह आत्मा अछेद्य है, इसे छेदा भी नहीं जा सकता। यह आत्मा अदाय है, इसे जलाया नहीं जा सकता। यह आत्मा अशोष है, अर्थात इसे सुखाया भी नहीं जा सकता। यह आत्मा शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक जैसी रहने वाली है। अव्यक्तोऽयं चिन्तयोऽयं अविकार्योऽयं मुच्यते तस्मादेवं विद्वित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। आत्मा का स्वरूप अव्यक्त है, अर्थात इसे समझाया नहीं जा सकता। इस आत्मा की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आत्मा अपरिवर्तनीय है। हे अर्जुन, यह सब जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। किंतु यदि तुम सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधिनान्येव तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, समस्त जीव जन्म से पहले अप्रकट होते हैं और मृत्यु के पश्चात वे अप्रकट हो जाते हैं। केवल वे बीच में ही प्रकट होते हैं, तो ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदैनं माश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कोई मनुष्य आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह समझता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है। अर्थात आत्मा को समझना बेहद मुश्किल है। इस आत्मज्ञान को समझने का सबसे सरलतम उपाय है कि अन्य मतों से विचलित हुए बिना भगवान श्री कृष्ण के कथित उपदेशों को ग्रहण कर लिया जाए। नित्यं वद्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, इस भौतिक शरीर में रहने वाली आत्मा अवध्य है, अर्थात आत्मा का वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। श्री अविकारी आत्मा विषयक अपना उपदेश समाप्त कर रहे हैं। अमर आत्मा का अनेक प्रकार से वर्णन करते हुए भगवान ने आत्मा को अमर तथा शरीर को नाशवान सिद्ध किया। धर्मपि चावेक्ष न विकम्पितुमर्हसि धर्म्याद्यच्च
क्षोयनत् क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते तुम्हें मालूम होना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमने जब किसी काम को करने का निर्णय ले लिया तब हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। यदृच्छया चौपन्नम स्वर्गे द्वारं पावृतम् सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते योद्धमीदृशम्। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर प्राप्त होते हैं जिससे उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। अर्थात अर्जुन को युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसके पास कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा, और यदि वह युद्ध भूमि में मारा जाता है तो स्वर्ग को जाएगा जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। अथ चैत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्ति च हित्वा पापं वाप्स्यसि। इस धर्म युद्ध को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरेच्यते। लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए तो अपयश मृत्यु के समान है। अर्थात एक क्षत्रिय को युद्ध भूमि में या युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लेने की अपेक्षा युद्ध में मरना ज्यादा श्रेयस्कर है। भयाद्रणादुपुरन्तं मत्स्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश का सम्मान किया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। अवाच्य वादांच बहून् वदिष्यन्ति तवाहिताः निन्दन्तस्तौ सामर्थ्यम् ततो दुःखतरं नु किम्। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है? तो आपकी निंदा करने की ताक में ही रहते हैं, फिर उन्हें यह मौका क्यों दें? हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय योद्धाय कृतनिश्चयः। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो जाओ और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयौ ततो योद्धाय जयस्व नैवं
पापम वाप्स्यसि। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अर्थात जो लोग अपनी चुनौतियों पर अपना सब कुछ लगा देते हैं, वो जीतने पर तो लाभ प्राप्त करते ही हैं, अगर हार भी जाते हैं तो भी उन्हें कोई निराशा नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो भी था, आपने अपना संपूर्ण उस कार्य में लगाया। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमां शृणु। बोधया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि। हे पार्थ, यहाँ मैंने सांख्य ज्ञान का वर्णन किया है। अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम्हें कर्मों के बंधन से अपने आप को मुक्त कर सकोगे। सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अब श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग के बारे में समझाएंगे। नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस कर्म योग में आरंभ का अर्थात बीज का नाश नहीं है और फल स्वरूप दोष भी नहीं है, बल्कि इस पथ पर चलने की जरा भी कोशिश की तो जन्म मृत्यु जैसे महान भय से मुक्त हो जाओगे। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एके है गुरु नंदन बहुशाखा ह्यनंता च बुद्धयो व्ययसायिनाम्। हे गुरुनंदन, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक ही होता है। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि भी अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। यहाँ श्री कृष्ण ने बताया कि जब आप निर्णय नहीं ले पाते तो आपकी बुद्धि अनेक जगह भटकती है। यहाँ मैं पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चितः वेदवारदतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिना। हे पार्थ, जो भोगों में लिप्त हैं, जो कर्म फल के प्रशंसक हैं, वेद वाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग प्राप्ति ही लक्ष्य है और जो स्वर्ग से बढ़कर कुछ भी नहीं देखते, वे सकाम कर्म करते हैं। कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम् क्रिया विशेषः बहुलां भोगेश्वर्य गतिं प्रति। ऐसे लोग इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। ये लोग कर्म की बात सिर्फ इसलिए करते हैं कि वो कर्म से प्राप्त भोग और ऐश्वर्य का लाभ ले सकें। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां दया प्रहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति या दृढ़ निश्चय नहीं होता।
त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में भी प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन है। हे अर्जुन, इन 3 गुणों से ऊपर उठो। 3 गुण कौन कौन से हैं? 3 गुण हैं सत्व, रजस और तमस। समस्त द्वैत क्या क्या है? समस्त द्वैत है सुख, दुख, शीत, गर्मी की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो और अपने कर्म पर ध्यान दो। वानर्थ युद्ध पाने सर्वथा संलुप्तो दखे तावन् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जिसने ब्रह्म तत्व को समझ लिया है उसे सारे वेदों की कोई आवश्यकता नहीं। अर्थात कर्म योग उस बड़े तालाब की तरह है कि यदि यह मिल गया तो छोटे तालाब की कोई आवश्यकता नहीं। कर्मयोग तो इतना बड़ा है कि उसके आगे सारे ज्ञान छोटे हो जाते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर् मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हे अर्जुन, तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो और ना ही कर्म करना छोड़ो। बड़ा ही रहस्यमय है श्लोक। इस श्लोक को यदि 4 चरणों में देखा जाए तो 4 बातें सामने आती हैं। पहला कि कर्म करने में ही आपका अधिकार है। दूसरा, फल में आपका अधिकार नहीं है। तीसरा चरण है आप कर्म फल के हेतु न बने। और चौथा चरण जो है उसमें बताया गया है कि आपको कर्म करना नहीं छोड़ना है। कई बार ऐसा लगता है कि जब कर्म में ही अधिकार है, फल में अधिकार ही नहीं है, तो हम कर्म ही छोड़ दें, हम कर्म ही क्यों करें। तो मित्रों, ये जो बात है ये कही गई है निष्काम कर्म के बारे में कि आप सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो, उसे मुझ पर छोड़ दो। लेकिन जब आप सकाम कर्म कर रहे हैं तो आप फल के बारे में विचार कर सकते हैं, क्योंकि अपनी भौतिक तरक्की के लिए फल के बारे में विचार करना आवश्यक है। कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्धये सिद्धयो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, यही समता योग कहलाता है। दूरेण ह्यवरं कर्म बौद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्वेच्छ कृपणः फलहेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त निंदनीय कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, अर्थात कंजूस हैं। उनके दास के रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह भक्ति में स्थिर रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। बुद्धियुक्तो जहातीह
उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम्। भक्ति में लगा रहने वाला मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, तुम योग अर्थात भक्ति में लग जाओ। क्यों? क्योंकि कर्म फल की शुद्ध होने क्रिया है कि जीवात्मा अनादि काल से अपने अच्छे तथा बुरे कर्म के फलों को संचित करता रहा है। फलता वह निरंतर अपने स्वरूप से अनभिज्ञ बना रहा। इस अज्ञान को भगवत गीता के उपदेश से दूर किया जा सकता है। यह हमें पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाने तथा जन्म जन्मांतर कर्म फलों की श्रृंखला का शिकार बनने से मुक्त करती है। कर्मजं बोधियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति नामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक शरीर में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र से वे छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम् श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब बुद्धि सघन वन अर्थात दलदल से निकल जाती है तब परमात्मा के पास आने की राह निकल आती है। रिश्ते, धन, ऐश्वर्य ये बुरे नहीं हैं, परंतु इनसे मोह बुरा है। क्यों? क्योंकि जब इनसे लगाव हो जाता है तो बुद्धि ठीक से काम नहीं करती, इसलिए इस मोह को गलत बताया गया है। प्रतिपन्ना ते यदा स्थिति निश्चला समाधावचला बोधे तदा योगं वाप्स्यसि। तुम जितना सोचोगे उतनी ही बातें होंगी और जितनी बातें होंगी उतना ही मन भटकेगा। लेकिन जब तुम्हारा मन विचलित हुए बिना परमात्मा में लग जाए तो यह स्थिति समाधि है। अर्जुन वाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशवा स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। अर्जुन, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति के क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता है और चलता है? अर्थात जो लोग अपने अपने कार्य में सबसे ऊपर पहुंच गए हैं, सफलता का रहस्य क्या है? उनकी पहचान क्या है? अनुवाद प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, जब ये पुरुष मन में स्थित कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और उसका मन मां में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। अर्थात जो मनुष्य पूर्णतः भगवत भक्ति में लीन होता है उसमें समस्त सद्गुण पाए जाते हैं। ऐसे आध्यात्मिक मनुष्य के पास भौतिकता से उत्पन्न एक भी
विषय वासना फटक नहीं पाती। दुःखेष्वनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिरोच्यते। यहाँ भगवान मुनि की परिभाषा बता रहे हैं। बुरा होने पर जो दुखी ना हो, उसका मन विचलित ना हो, अच्छा होने पर भी उसका मन शांत रहे, अर्थात सुख में भी प्रसन्न ना हो, और जो आसक्ति अर्थात इच्छाओं, भय, क्रोध से मुक्त हो, वह स्थिर मन वाला व्यक्ति ही मुनि कहलाता है। या सर्वत्रानभिस्नेहस्त तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दन्ति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है और ना ही अशुभ की प्राप्ति होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। वही कुछ न कुछ उथल पुथल होती रहती है, उसके परिणाम अच्छा हो चाहे बुरा हो। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, जो अच्छे या बुरे से अप्रभावित रहता है, उसे कृष्ण भावना अमृत में स्थिर समझना चाहिए। यदा संहरते चायं कौर्मोगानीव सर्वथा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञामपतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोपश्य परं दृष्ट्वा निवर्तते। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही दूर हो जाए, लेकिन उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है। लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने पर, ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। अर्थात जिसने भगवत भक्ति के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर श्री कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं होती। यत् तोऽपि कौन्तेय पुरुषस्य विपच्चितः इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल और वेगवान होती हैं कि उस बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं, जो उन्हें बस में करने का प्रयत्न करता है। अर्थात जहां आप अपनी आसक्ति या इच्छा खत्म नहीं कर पाते, वहां इंद्रिय आपको अपने वश में कर लेते हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा था। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो मनुष्य इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करते हैं और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देते हैं, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि वाले कहलाते हैं।
ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते। भौतिक इच्छाओं के विषय चिंतन करने से मनुष्य में आसक्ति रहती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृतिभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध करने से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है और मोह स्मरण शक्ति में भ्रम उत्पन्न करता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नष्ट होने पर मनुष्य का पतन हो जाता है। मुक्तस्तु विषयानिन्द्रियश्चरन् आत्मश्चैर्विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। जो अपनी इच्छाओं को अपने नियंत्रण में रख पाते हैं, जो मनुष्य समस्त राग द्वेष से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, वह व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बोधिपर्यवतिष्ठते। इस प्रकार भगवान की कृपा होने पर व्यक्ति के समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं और ऐसे प्रसन्न चित्त मनुष्य की बुद्धि सभी ओर से हटकर भगवान में स्थिर हो जाती है। नास्ति बुद्धिर्युक्तश्च न चायुक्तस्य भावना न चाभावयतः शान्तिर्तान्तस्य कुतः सुखम्। जो मनुष्य भगवत भक्ति लीन नहीं है और ना ही मन स्थिर हो पाता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं और शांति के बिना सुख हो ऐसा भी संभव नहीं। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम् वायुर्नावमिवाम्भसे। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक इंद्रिय जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। अर्थात यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें, यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहे, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति के पथ से विमुख कर सकती है। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वसा इंद्रियाणि इंद्रियभ्यर्थेय तस्य प्रज्ञाम प्रतिष्ठिता। हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। करने के लिए सभी इंद्रियों को अपने वश में रखना जरूरी है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि
स निशा पश्यतो मुनिः। संपूर्ण प्राणी जो रात्रि के समान है, वह आत्म संयमी पुरुष को जागने का समय है, तथा जिस भौतिक सुख को प्राप्त करने के लिए सभी सांसारिक प्राणियों का जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। अर्थात जहाँ भौतिकवादियों के लिए सांसारिक सुख है, वहाँ योगी या मुनि के लिए रात्रि है। आपूर्णमाणम् अचल प्रतिष्ठम् समुद्रमापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जिस प्रकार अनेक नदियां समुद्र में निरंतर समाती रहती हैं, लेकिन समुद्र विचलित नहीं होता, उसी प्रकार जो पुरुष इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने में लगा रहता है। विहाय अन्य सर्वान् पुमांस चरत निस्पृह निर्ममो निरंकारः स शान्तिमधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्राह्मी स्थितः पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थिर हो, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। इस गीता के 2 अध्याय का गीता सार संपूर्ण हुआ। जय श्री कृष्ण।